हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हेल्थ केयर के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी। हाल ही में ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको एबीडीएम भी कहा जा रहा है, हाल ही में लॉन्च किया और ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो सकता है कि जो इंडिया का हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, हेल्थ केयर सर्विसेज हो, उसको रेवोल्यूशनाइज कर दें। ये जो एबीडीएम इनिशिएटिव है या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके अंडर एक यूनिक हेल्थ डिजिटल आईडी क्रिएट किया जाएगा। उसके अलावा डिजिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड फैसिलिटीज रजिस्ट्री भी बेसिकली क्रिएट की जाएगी। अच्छा, क्या है ये यूनिक हेल्थ आईडी और कैसे ये काम करेगा, कैसे कोई इसको बनवा सकता है? एबीडीएम का मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आपको एक 14 डिजिट का नंबर दिया जाएगा और ये बेसिकली पूरी प्रोसेस को जो मॉनिटर करेगा या मैनेज करेंगे वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी या एनएचए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर बेसिकली फॉल करते हैं। जो ये आईडी होगा, 14 डिजिट का हेल्थ आईडी होगा, डिजिटल हेल्थ आईडी होगा, ये 3 पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। पहला, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की तरह, ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर जो बेनिफिशियरी है, जो कार्ड बनवाना चाहता है, इस डिजिटल हेल्थ आईडी को यूज करना चाहता है, उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए, देखने के लिए, रेफर करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको जो भी बेनिफिशियरी है उसकी इंफॉर्म्ड कंसेंट, मतलब उसकी मर्जी पहले आपको ऑब्टेन करनी होगी। और बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इस पूरे इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल अपना हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकता है एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन से, जो आप कर सकते हैं। एबीएमडी हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप है, उसको आप डाउनलोड करें और उसमें आप बेसिकली अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करें। साथ ही साथ आप अपनी फैमिली का भी उसमें बेसिकली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, पीएचसी, सभी को एक्चुअली धीरे धीरे करके जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो बेनिफिशियरीज हैं, ये एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, पीएचआर एड्रेस भी बेसिकली अपना ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर किसी भी स्टेक होल्डर को बेनिफिशियरी का कंसेंट चाहिए इस पब्लिक डिजिटल हेल्थ आईडी को यूज करने के लिए, उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, तो इस एड्रेस मैनेजमेंट के थ्रू, कंसेंट मैनेजमेंट के थ्रू वो उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स को उनकी कंसेंट लेने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पीएचआर है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, एक्चुअली ये कैसे काम करेगा? ये एक सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन की तरह एक सेल्फ डिक्लेयर्ड यूजर नेम आप बेसिकली बनाएंगे, जिससे जो बेनिफिशियरी है वो बेसिकली लॉग इन कर पाएगा हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर, जिसको HIECM भी कहा जा रहा है। हर हेल्थ आईडी जो कि 14 डिजिट लंबा होगा, वो बेसिकली हमेशा एक लिंक्ड रहेगा कंसेंट मैनेजर से, जिससे जो भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड डेटा है, जब आप कंसेंट देंगे तभी बेसिकली वो स्टेक होल्डर उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएगा। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल आपका रिकॉर्ड देखना चाहता है, तो इस HIECM या हेल्थ कंसेंट मैनेजर के थ्रू आप पहले कंसेंट ऑब्टेन करेंगे और कंसेंट जब आपको मिल जाएगा तो उसका हेल्थ रिकॉर्ड आप देख पाएंगे। दोस्तों, ये HIECM जो है, ये एक एप्लीकेशन है जो शेयरिंग और लिंकिंग के काम आएगा, जो भी हमारे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं किसी भी यूजर, उसके लिए। अभी क्या सिचुएशन है? एट प्रेजेंट कोई भी अपने हेल्थ आईडी के लिए साइन अप कर सकता है HIECM और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू। इसके अलावा फ्यूचर में हो सकता है कि जैसे अभी हमने HIECM एक कंसेंट मैनेजर क्रिएट किया है, बहुत सारे कंसेंट मैनेजर्स हो सकते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। अच्छा, अगर आपको रजिस्टर करना है, अपना हेल्थ आईडी जनरेट करवाना है, तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? पहला, जो एबीडीएम है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, इसमें जो आईडी क्रिएशन है आप मोबाइल से कर सकते हैं या आधार ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट एबीडीएम की, इसमें लिखा है कि जल्दी ही जो हेल्थ आईडी क्रिएशन होगा वो आप पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस यूज करके भी बेसिकली बना पाएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ जो बेनिफिशियरी होंगे उनके पास ऑप्शन होगा कि आप आधार नंबर यूज कर सकते हैं, उसमें जो लिंक्ड मोबाइल होगा उस पर ओटीपी आएगा, उस बेसिकली ओटीपी से आप ऑथेंटिकेट करेंगे तो आप अपना हेल्थ आईडी बना पाएंगे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए कि आपका जो लोकल मोबाइल नंबर है वो इस आईडी के साथ अभी अटैच नहीं किया जाएगा। अगर आपका नंबर मान लीजिए किसी आधार के साथ अटैच नहीं है, तो कोई भी नियरेस्ट फैसिलिटी हो, चाहे सीएचसी हो, पीएचसी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहां जाके बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू भी आप आधार नंबर के साथ लिंक करवा के अपना हेल्थ आईडी बनवा सकते हैं। क्या यह पूरा सिस्टम सिक्योर होगा?
तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि जो पूरा सिस्टम है एबीडीएम, ये खुद किसी भी तरह का बेनिफिशियरी का हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर नहीं करेगा। ये सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पाइपलाइन की तरह बेसिकली एक्ट करेगा, ताकि जिस भी स्टेक होल्डर को आपके कंसेंट के बाद वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, इनका डेटाबेस से बेसिकली वो फैच कर पाएगा। खुद एबीडीएम कोई इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्हीं लोगों के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा जिनको आप खुद कंसेंट मैनेजर के थ्रू कंसेंट देंगे। इसके अलावा पूरा सिस्टम एनक्रिप्टेड होगा ताकि कोई इसमें बेसिकली हैक ना कर पाए, ईज़ड्रॉप ना कर पाए। मान लीजिए किसी ने हेल्थ आईडी क्रिएट किया और वो चाहता है कि अब मैं इस हेल्थ आईडी को नहीं बनाना चाहता या डिलीट करना चाहता हूं, पूरे प्लेटफॉर्म को एग्जिट करना चाहता हूं, तो क्या ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के हिसाब से यस, एबीडीएम ऐसे फीचर को सपोर्ट करता है। अगर आप चाहते हैं तो कोई भी यूजर अपने हेल्थ आईडी को परमानेंटली डिलीट कर सकता है, या चाहे तो टेम्परेरीली आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और जब आपका मन करे उसको आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर कोई डिलीट करता है यूनिक हेल्थ आईडी को, तो वो हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सारी डेमोग्राफिक डिटेल्स, आपकी क्या एज है, क्या जेंडर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेरी डीएक्टिवेट करते हैं तो जो एबीडीएम एप्लीकेशंस हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डीएक्टिवेशन, जितने दिन आप जिसको डीएक्टिवेट रहें। अच्छा, जो लोग ये यूनिक हेल्थ आईडी बनाएंगे या बनवाएंगे या रजिस्टर करेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं ताकि वो मोटिवेट फील कर सके इसको बनवाने के लिए? पहली बात कि इस यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी के थ्रू आप जितने भी आपके डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे, और इसके थ्रू ही आप ट्रीटमेंट ले पाएंगे, डिस्चार्ज करवा पाएंगे, और आप एडमिशन बेसिकली करवा पाएंगे। जो भी लिंक्ड स्टेक होल्डर्स के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स इसमें धीरे धीरे मैप किए जाएंगे। पहला बेनिफिट। दूसरा, आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स को आप लिंक कर सकते हैं अपने हेल्थ आईडी के साथ, ताकि आप अपनी एक लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ हिस्ट्री, मतलब टाइम पीरियड के दौरान की 10 साल पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो अगर आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने जाएं तो आपके हेल्थ आईडी से आप लॉग इन करें, आपसे कंसेंट मांगे, आप कंसेंट दे, तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड वो डॉक्टर आपके कंसेंट के बाद पूरा देख सकता है कि क्या क्या एलिमेंट्स रहे, क्या क्या इश्यूज रहे, क्या मेडिकेशन रहा, कब आप बेसिकली एडमिट रहे, कब डिस्चार्ज हुए, क्या ट्रीटमेंट रहा, ताकि आपका बेटर डायग्नोसिस हो सके और साथ ही साथ आपका बेटर ट्रीटमेंट भी हो सके। तो ये दो मेजर बेनिफिट्स हैं। और कौन से फीचर्स गवर्नमेंट प्लान कर रही है रोल आउट करने के लिए? तो पहली बात कि फीचर्स होंगे कि जितने भी वेरीफाइड डॉक्टर्स होंगे कंट्री में, उन सभी को इससे कनेक्ट किया जाएगा। जब बेनिफिशियरी अपना हेल्थ आईडी क्रिएट करेगा, उसके साथ अपने बच्चों, अपने चिल्ड्रन का भी और अपनी फैमिली मेंबर्स के भी हेल्थ आईडी वो क्रिएट कर सकेंगे दोस्तों। तो कोई बच्चा है तो उसका बर्थ से पैदा होते ही आप उसका हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उसकी मेडिकल हिस्ट्री शुरू से ही रजिस्टर होना शुरू हो जाए। आपकी लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ हिस्ट्री को आप एक एक करके क्रिएट करना शुरू कर दें। तो तीसरी नई फैसिलिटी है कि आप चाहें तो आपका जो हेल्थ आईडी है उसमें एक नॉमिनी आप अपॉइंट कर सकते हैं कि मेरी डेथ के बाद या मेरे दौरान भी ये सेकेंडरी पर्सन है जो मेरी इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है हस्बैंड अपनी वाइफ को कर दे, हो सकता है पेरेंट्स अपने बच्चों को या वाइफ को कर सकते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड को कर सकते हैं, वाइस वर्सा। इसके अलावा इंक्लूसिव एक्सेस कि सब लोग बेसिकली यूज कर सके, कि ऐसे लोगों के लिए भी इसको लाया जाएगा जिनके पास फोन नहीं है, उसके लिए असिस्टेड मेथड्स या टेक्निक्स हैं, उनको यूज किया जाएगा। अच्छा, प्राइवेट प्लेयर्स कैसे अटैच हो पाएंगे इस हेल्थ आईडी के यूनिक इनिशिएटिव से? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जो एनडीएचएम सैंडबॉक्स यूज किया है, जो एक डिजिटल आर्किटेक्चर है जो अलाउ करेगा प्लेयर्स को, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इसके साथ अपना जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उसको बेसिकली प्लग इन करने के लिए जो प्राइवेट प्लेयर है वो सबसे पहले नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी उसके सिस्टम को टेस्ट करने के बाद इनका जो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, मतलब बाकी चीजों से डिस्कनेक्टेड सिक्योर एनवायरनमेंट है, उसमें इनको एक्सेस देंगे। उसके अलावा एनएचए प्राइवेट प्लेयर्स को एक की देगी जिससे वो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट और जो आईडी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, एपीआई से उनको एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद प्राइवेट जो प्लेयर है वो सैंडबॉक्स हेल्थ आईडी क्रिएट करके अपने पूरे सिस्टम को एनएचए का जो डिजिटल नेशनल डिजिटल हेल्थ सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट करके टेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद ये एनएचए को एक डेमो देंगे। एनएचए अगर इसे सेटिस्फाइड हो जाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो वो इनको सर्टिफाई करेंगे और इस प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने सिस्टम में एम्पैनल कर देंगे। तो जब आपका डिजिटल हेल्थ आईडी बन जाएगा, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के बजाय मैं इस प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विसेज अवेल करना चाहता हूं, तो आप
फ्लॉलेसली सीमलेसली वो कर सकते हैं अपने डिजिटल हेल्थ आईडी से दोस्तों। अच्छा, क्यों ये एक इंपॉर्टेंट या इनिशिएटिव या सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है? एक तो इससे ईज ऑफ लिविंग हमारी बेटर हो जाएगी। जो हॉस्पिटल्स का पूरा प्रोसीजर है, एडमिशन से लेके डिस्चार्ज से लेके डायग्नोस्टिक से लेके हेल्थ हिस्ट्री से लेके, ये बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारा कवरेज हमारा बढ़ेगा हॉस्पिटल्स का, और आप कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस इसके थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी आपके इर्द गिर्द कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन सर्टिफाइड है, कौन इस सिस्टम में मैप्ड है, अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो जाए किसको आप अप्रोच कर सकते हैं, क्या रिसोर्स बेस आपके पास अवेलेबल है, वो आप इस आईडी के थ्रू, ऐप के थ्रू इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा आसपास के डॉक्टर्स कौन हैं, उनकी रिकमेंडेशंस भी आप इस डिजिटल हेल्थ आईडी और इस ऐप के थ्रू ले पाएंगे। साथ ही साथ लैब्स हो, ड्रग स्टोर्स हो, इसके बाद पैथोलॉजी लैब्स हो, एक्सरे सेंटर्स हो, इन सबकी इंफॉर्मेशन भी आपको इस पे धीरे धीरे मैप होकर मिलना शुरू हो जाएगी। तो क्या इसका वे फॉरवर्ड है कि इंडिया में जो हेल्थ है वो एक जस्टिसेबल राइट नहीं है। तो जस्टिसेबल राइट नहीं होने की वजह से ऐसे लोग जो स्लम्स में हैं, पुअर सेक्शंस में हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशंस हैं या फिर डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है, उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेस करना, जब वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह या गांवों से शहरों की तरफ या शहरों से शहरों की तरफ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिंपल, आप एक डिजिटल हेल्थ आईडी क्रिएट करिए और पूरे इंडिया में वो सारी इंफॉर्मेशन जहां आप चाहें विद द क्लिक ऑफ ए बटन या मोबाइल ऐप के थ्रू आप खुद एक्सेस कर सकते हैं, या आपके डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो भी एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इस वजह से सेंटर ये भी कोशिश करेंगे कि जो स्टेट्स की स्पेसिफिक हो सकता है रिक्वायरमेंट्स हो, उनके स्पेसिफिक प्रोविजंस हो, उनको भी इसमें एक एक करके जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें अकोमोडेट किया जाए दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर ऑन डिजिटल हेल्थ आईडी आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।